प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन यूपी पुलिस की संवेदनहीनता और सत्ता के नशे में सपाइये को चहेते हैं मुख्यमंत्रियों के दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसी ही एक मामला बांदा में सामने आया, जहां 2 दिन पहले सपा नेता के चहेते कहे जाने वाले दबंगों ने एक दलित नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार किया और पीड़िता जब थाने अपनी फरियाद लेकर पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया। 2 दिन तक पुलिस की दहलीज पर भटकने के बाद अब डीएम के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता की एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन एसपी अब भी इस पूरी घटना को महज छेड़छाड़ बता रही हैं। किशोरी से रेप का मामला बांदा की वीआईपी क्षेत्र आवास विकास कॉलोनी का है, जहां एक दलित की 14 वर्षीय बेटी को बंधक बनाकर उसके मकान मालिक के बेटे चंदन राजपूत ने अपने 3 साथियों के साथ दुष्कर्म किया। हम गए थे तो हाथ पकड़ लिया था, कमरे में उठा कर फेंक दिया था। फिर हम गए थे, चिल्लाने लगे तो मुँह दाब लिया था। फिर कहने लगा कि मगर मम्मी को बुलाओगे तो हम मारेंगे। कहने लगा कि हम तेजाब डाल 4 लोग थे, 4 लोग। और फिर हम गए तो गुटखा देने, तो फिर उन्होंने पकड़ लिया था, चंदन ने पकड़ कर फिर कमरे में फेंक दिया था। फिर पकड़ 4 लोग थे तो हमने चिल्लाया तो मुँह गलत काम किया। सभी ने सब लोग ने ऐसे किया, गलत काम किया। पीड़िता को लेकर जब परिजन नगर कोतवाली पहुंचे तो वहां उन्हें भी डांट फटकार के भगा दिया गया। पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से अपनी फरियाद सुनाने गया, लेकिन वहां भी इनको एसपी से मिलने का मौका नहीं दिया गया। अब हम इन्हीं के मकान में रहते हैं, बच्ची का आना जाना, सबका आना जाना एक घरेलू मामले के तौर पर था, लेकिन मौके पर मैं नहीं था। दोनों लड़की और लड़की की माँ थी। ऐसा मौका पा करके उन्हें लड़की के से गुटखा मंगाया। गुटखा के बहाने से 2-3 लोग और थे, तो लड़की को पकड़ कर कमरे में अंदर बंद कर दिया। 3-4 लोगों ने जो कुछ इस लड़की के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद ये लड़की की माँ जब ऐसी पोजीशन आई तो दौड़ कर गई, देखा उनको रंगे हाथों देख लिया और झगड़ने भी लगी, लेकिन उसके भी धमकी दिया। धमकी देने के बाद जब हम कहा कि हम रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, जाओ तुम करे, आप जाओ देखेंगे हम। अब वो पार्टी समाजवादी पार्टी होने के नाते हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहीं मीडिया के दबाव के बाद एडीएम ने इस वारदात का संज्ञान लिया, जिस पर पीड़िता की तहरीर पर आरोपी चंदन और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि आरोपी चंदन सपा सदस्य और सपा जिला अध्यक्ष शमीम बादवी का बेहद खास है, इसलिए पुलिस मामले को दबाने का काम कर रही है। एडीएम के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन इस अबला नाबालिग को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद कतई नहीं दिख रही। रेप और पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस के मुखिया अब भी गैंगरेप को मामूली छेड़खानी ही बताने में कोई संकोच नहीं कर रही। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देकर इसे छेड़खानी बताया। एसपी का कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आप खुद ही सुनिए एसपी के बोल। कोतवाली सिटी क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की बात सुनने में आई है, जिसमें थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर तथ्यों के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जहां ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक इस परिवार और पीड़ित लड़की को इंसाफ मिलता है और पुलिस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट।